हाय बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड है ये और सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। इस वाले लेक्चर में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो देखो, जो हमारा सौर मंडल आप देख रहे हैं जिसमें आपके 8 ग्रह हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ये सौर मंडल है बेसिकली वो एक निहारिका से बना हुआ है, और ये निहारिका और कुछ नहीं था, एक गैस का बादल था। तो वहीं से बना है निहारिका गैस बादल सिद्धांत। तो अब ये प्रश्न आ जाए कि भाई ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है या जो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो इस बारे में बहुत सारे जो लोग हैं उनका अलग अलग मत है। तो किसी ने कहा है कि निहारिका से इसकी सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, किसी ने कहा कि भाई मॉल्टन का एक ग्रहण परिकल्पना सिद्धांत है उससे हुई है। बाद में फिर और आते तो बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी हुई है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई। तो अलग अलग लोगों के विचार हैं, मत हैं हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति को लेकर के। तो उसमें से पहला जो टॉपिक है वो है निहारिका परिकल्पना सिद्धांत। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि निहारिका यानी जिसे हम इंग्लिश में नेबुला भी बोलते हैं, एक गैस बादल सिद्धांत था जिसको प्रोपाउंड किया था कांत और लाप्लास ने। ठीक है, तो कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि नेबुला गैस बादल सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा कांत और लाप्लास। इनका मानना है कि अरबों साल पहले जो सौर मंडल था वो बेसिकली एक निहारिका के रूप में शुरू हुआ था। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक निहारिका है, और ये और कुछ नहीं था, ये धूल और बादल के जो हैं कण जो थे उससे मिलकर बना था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ देखेंगे, फिर मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। पहले यहाँ सिद्धांत थोड़ा देख लूँ। ये कह रहे हैं कि देखो, सौर मंडल एक निहारिका के रूप में शुरू हुआ है। अब जो आकाश गंगा में घूमती ठंडी गैस धूल का विशाल क्षेत्र था। मतलब कि मान लो कि जो हमारी आकाश गंगा है, ऐसे ये मैं बना दे रहा हूँ मोटा मोटा, यहाँ पर और कुछ नहीं था, ये धूल के कण थे और कुछ जो है यहाँ पर एक गैस हुआ करती थी। ठीक है, ये उसका था। तो इसमें कुछ ना कुछ रहा होगा कि एक बड़ा ही इसमें विशाल विस्फोट होता है जिससे बहुत ज़्यादा जो है गैस और धूल निकलती है। गैस और धूल निकलने के बाद में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आकाशगंगा होती है वो धुंधली हो जाती है। बाद में क्या होता है कि इसके जो धूल के कण हैं और जो गैस के कण हैं वो धीरे 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 एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस वाली पिक्चर में, यहाँ पर ये देखिए एक दूसरे के प्रति जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सब एक दूसरे को आमने सामने से खींच रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जब ये खींच लेंगे तो ये इस प्रकार की आकृति जो है वो धारण कर लेंगे। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर गोल गोल जैसा हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो गैस और धूल के बादल थे घनीभूत शुरू हो गए और संभवतः अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के बल से एक ओर खींचने लगे। तो मैंने आपको बताया इसमें खुद का अट्रैक्शन फोर्स लगा, इससे गैस और जो धूल के कण थे वो आपस में मिलने लगे। मिलने से क्या होगा, तो आप देखेंगे अधिकाधिक सामग्री इसके केंद्र की ओर खींचती गई। अब क्या हुआ, यहाँ से फोर्स लगा, यहाँ से फोर्स लगा, यहाँ से फोर्स लगा, तो हर जगह फोर्स लगेगा तो यहाँ केंद्र में सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। और जब ये इस तरीके की एक पास में आ जाएंगी तो ये इस प्रकार की बहुत ही पास में, अभी आप यहाँ धूल के कण देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो इस प्रकार की आकृति ये धारण कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि जैसे निहारिका ने केंद्र की ओर खींचने वाली सामग्री को कोणीय गति संरक्षित करना शुरू कर दिया। कोणीय गति का मतलब होता है एंगुलर, इस टाइप की ये। तो इसमें क्या होता है, निहारिका ने केंद्र की ओर खींचने वाली सामग्री में कोणीय गति एंगुलर जो है मूवमेंट इसमें बना दिया। जैसे ही ये वामवर्त घूमने शुरू हो गई, वामवर्त का मतलब ऐसे 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 घूमने लगी है। तो अभी आप देखेंगे धीरे धीरे विकसित हो रही है। इस कारण से घनीभूत होती निहारिका केंद्र के चारों ओर सामग्री एक कुंडल के आकार में चपटी होती गई। तो जब ये घूमेगी तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर ये चपटी जैसी ऐसी आकृति बना देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद में आप क्या होगा देखेंगे, इस चरण पर निहारिका का एक केंद्र और एक कुंडली से घिरी हुई लगभग गोलाकार केंद्र बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये इसके आगे घूमने लगी और इसके बीच में जो था वो एक ऐसा केंद्र बन गया। अब इसके ऐसे ऐसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अब आप फाइनली जब देखेंगे तो ये इस प्रकार के ग्रह का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप मान लो ये केंद्र है, अब ऐसे तो घूमेगी
तो इसके बीच में एक केंद्र बन जाएगा ये वाला, तो आप यहाँ पर देखें इस प्रकार की आकृति ये धारण कर लेगी, जिससे एक ग्रह का निर्माण हो जाएगा। तो यहीं पर दिया गया है निहारिका गैस बादल सिद्धांत कि इस तरीके से आपके ब्रह्मांड की सौर की उत्पत्ति होती है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये निहारिका गैस बादल से बनी हुई है। इसमें स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से एक गैस बादल को संकुचित कर देता है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगा, ये आपस में मिल गए। अब कोणीय गति का संरक्षण बादल को कुंडली में खींच लेती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोणीय गति होने के कारण क्या हुआ, ये आपस में पास में आ गए, फिर कुंडली घूमना शुरू हो जाता है और भी फोर्स लगता है, तो ये इस तरीके से घूमने लगेगा। फिर उससे क्या होगा, केंद्रीय पिंड बन जाएगा, ये बन जाएगा, और केंद्र त्यागी बल गुरुत्वाकर्षण बलों को संतुलित करता है और एक चक्र बन जाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसे बैलेंस्ड हो गया और इसे एक चक्र बन गया, और यहीं से ये एक ग्रह में परिवर्तित हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि गैस बादल निहारिका जो परिकल्पना है उससे हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सिंपल से भाषा में ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा सौरमंडल है, ये जो ब्रह्मांड है, ये बेसिकली पहले एक निहारिका था। निहारिका और कुछ नहीं है, गैस और धूल के कण हैं, इससे मिलके बनी थी। बाद में क्या होता है कि इसमें धूल के कण एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित होते हैं, और जिससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं। पास में आने के बाद में क्या होता है, इसमें एंगुलर जो है मूवमेंट होने लगता है। एंगुलर मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, बीच में एक केंद्र बन जाता है, और केंद्र बनने के बाद में इसका और विस्तारण हो जाता है, और जो बीच में केंद्र बनता है, यहाँ देख रहे हैं यह एक चक्र है और ग्रह में परिवर्तित हो जाता है। फाइनली एक चक्र देख रहे हैं, एक चक्र होगा और ये बीच में ये ग्रह बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे आप देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या फिर सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है।